हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसका चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस। और टॉपिक है आपका डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के लिए डिमांड। और ये कहाँ पर बात चल रही है? नॉर्थ ईस्ट वाला टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो नॉर्थ ईस्ट में डिमांड होती है किसकी? ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक प्रकार से इंडिपेंडेंस, ठीक है, या कुछ मतलब एक्स्ट्रा पावर्स, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक। जिसको मतलब कोई लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी को हमें थोड़ी सी ज़्यादा पावर दो, इसको हमें अपने हिसाब से मैनेज करने दो, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी? ऑटोनॉमी हो जाएगी। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पर मेनली 3 डिमांड निकल के आती है वहाँ की पॉलिटिक्स में। लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था। एक तो ऑटोनॉमी की डिमांड होती है, कुछ स्टेट वहाँ पे सेसेशन के लिए मूवमेंट चलाते हैं, अलग होने के लिए चलाते हैं, कुछ अपोजिशन करते हैं किसका? बाहर से आने वाले लोगों का। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। आपको देखने को मिलेगा जो आसाम वाला रीजन है, आसाम वाले रीजन में डिमांड होगी। कई स्टेट्स यहाँ पे पहले तो इसमें से बन जाते हैं, प्लस कई जगह पर ऑटोनॉमी की डिमांड होगी कि हमें थोड़ी स्पेशल पावर्स दो, अलग से पावर्स दो, ताकि हम अपने क्षेत्र को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकें, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकें। तो जब देश आज़ाद हुआ था, आपको देखने को मिलेगा जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस समय पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पे लगभग मोस्टली एक बड़ा स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था आसाम। इसके अलावा एक यहाँ पे मणिपुर हुआ करता था और एक त्रिपुरा हुआ करता था। तो ये मैप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा, एक तो ये मणिपुर, एक त्रिपुरा, और एक यहाँ पे एक खासी स्टेट है ना, खासी स्टेट। और बाकी इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं था, सारा की सारा क्या था? ये आसाम हुआ करता था। मतलब इन 2-3 जगह को छोड़ दो, मणिपुर को छोड़ दो, त्रिपुरा को छोड़ दो, बाकी जगह क्या मिलेगी आपको? सारा का सारा आसाम मिलेगा। मतलब आज की डेट में जो है ना, आपके मिजोरम और ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा की पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। यहाँ पे मणिपुर त्रिपुरा को छोड़ दो, बाकी सारे जमीन जो है वो उसका किस में आती थी? आसाम में आती थी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड कब रेज की जाती है? अब देखो यहाँ पे इशू बनते हैं, एक के बाद एक समस्या आती है। इशू ऐसे बनते हैं कि यहाँ पे जो आसाम की जो गवर्नमेंट है, इसने कोशिश की आसामी लैंग्वेज को इम्पोज करने की। जब सिंपल सी बात है, यहाँ पे और भी ट्राइब रह रही हैं, बाकी लोग भी रह रहे हैं, बाकी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जब यहाँ पे असम की गवर्नमेंट ने बाकी लोगों पर आसामी लैंग्वेज को थोपने की कोशिश करी, इम्पोज करने की कोशिश करी, तो नॉन आसामी जो लोग थे, जो आसामी भाषा नहीं जानते थे, उनको लगा कि यार ये सरकार हम पे ज़बरदस्ती कर रही है, हमें आसामी आती नहीं है, हम पे ये लैंग्वेज थोप रही है। तो वो डिमांड करते कि हमें मतलब आपके साथ नहीं रहना, हमें तो अलग से ऑटोनॉमी दो, हम अपने एरिया को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। और पूरे आसाम में आपको देखने को मिलेगा अपोजिशन होने लगता है, राइट्स होते हैं, राइट्स मतलब दंगे प्रसाद होने लग जाते हैं। इस चीज़ को आप सेम कंपेयर कर सकते हो श्रीलंका से, है ना। आपने पॉलिटिक्स में श्रीलंका में पढ़ा होगा। श्रीलंका में 2 प्रकार की कम्युनिटी रहती थी, सिन्हेला और तमिल्स। तो जब सिन्हेलाओं ने तमिल्स पर अपनी भाषा को इम्पोज करने की कोशिश की, अपने कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश की, तो तमिल्स ने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। सेम काइंड ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग इन आसाम। आसाम में भी आपको देखने को मिलेगा जब आसाम की सरकार ने आसामी भाषा को इम्पोज करने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं? प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। तो और बड़ी बड़ी जो मेजर जो लीड ट्राइबल कम्युनिटी थी, बड़ी बड़ी जो ट्राइब्स थी, उनके जो लीडर्स हैं वो चाहते थे कि यार हमें अब अलग कर दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें अलग किया जाए। उन्होंने इसलिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन। क्या बनाया? ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन। क्योंकि आसाम की तरह आता है, ईस्ट में आता है, तो वहाँ के ट्राइबल लोगों का उन्होंने क्या बना दिया? यूनियन बना दिया, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960 में। और अब ये डिमांड करने लगे कि एक अलग से ट्राइबल स्टेट बनाया जाए, आसाम में अलग से जो हमारी ट्राइब है इनके लिए एक अलग से स्टेट बनाया जाए। फिर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारा अपोजिशन होता है। फाइनली कई सारे स्टेट बनाए जाते हैं आसाम में से। ये प्रेजेंट का मैप है नॉर्थ ईस्ट का। अभी मैंने क्या बताया था? पहले आसाम था, त्रिपुरा था, है ना, ये मणिपुर, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। मगर अब देखो अब कितनी सारी चीज़ें बन के आ गई हैं। ये स्टार्टिंग का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मणिपुर और त्रिपुरा और बाकी सारा क्या है? लगभग आसाम है। और जब यहाँ पे डिमांड होने लगी, जब स्टेट एक के बाद एक स्टेट बनने लगे, तो ये प्रेजेंट का फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। आसाम में बस इतना सा बचा, ये वाला आसाम। बाकी अब यहाँ पे और भी चीज़ें बन जाएंगी। मिजोरम है, नीचे त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये सारी चीज़ें बनने लग जाएंगी। तो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे, अब ऐसा नहीं कि थोड़ा मोटा प्रोटेस्ट हुआ, छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, लंबे समय तक चला। तो फाइनली फिर सरकार को झुकना पड़ा और यहाँ पे कई सारे स्टेट बनाए जाते हैं। मेघालय और मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये बनाए जाते हैं आसाम में से। मेघालय देखो, ये रहा मेघालय, बिल्कुल असम के नीचे। फिर दूसरा दे रखा है आपका
मिजोरम में आपका नीचे आ जाएगा, ये रहा मिजोरम। और फिर इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट यहाँ में बनाए जाते हैं आसाम में से। और पहले ये 2 स्टेट यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो है त्रिपुरा और एक है मणिपुर। पहले ये थे आपके यूनियन टेरिटरीज, बाद में सरकार ने इनको फुल स्टेट का दर्जा दे दिया, ठीक है। 2 स्टेट इसी से, इसके बाद की बात है, त्रिपुरा और मणिपुर। 1971 में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था नॉर्थ ईस्ट का, तो उसके तहत त्रिपुरा और मणिपुर को क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। और फाइनली अगर आपका हो तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट का क्या हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये ऐसा दिखता है 1972 का, या 1972 के बाद जो नॉर्थ ईस्ट है कुछ ऐसा दिखाई देता है, रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ का कंप्लीट हो गया। ये रहा कंप्लीट मैप। यहाँ पे ये अपना बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर कंधों पे अपना मेघालय है, नीचे है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल मिजोरम, यहाँ पे है मणिपुर, यहाँ है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, क्रम से आपको याद रखना है और आप याद भी रख सकते हैं उनको। अब बात ये नहीं कि मतलब कंप्लीट हो गया, ये तो बन गया, इसके बाद फिर भी डिमांड जारी रहती है। अब सिर्फ आसाम की बात करें तो आसाम में कुछ कम्युनिटी जो है वो फर्दर डिमांड कर रही है कि हमें अलग करो आसाम से। अभी तो मतलब चीज़ें शांत नहीं हो रही है ना। तो इन आसाम सम कम्युनिटीज लाइक बोडो, कार्बी, डिमासास ये चाहती थी कि हमारे लिए सेपरेट स्टेट बनाए जाए। अब यार हर चीज़ के लिए सेपरेट स्टेट तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो सब डिमांड करने लग जाएंगे तो आसाम भी बन जाएंगे 400-500 ऐसे तो अलग अलग। आपको पता आज़ादी के टाइम पे 565 प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे ना, उनको हमने एक करके पूरा भारत बनाया था एक। तो ऐसे ही यहाँ पे डिमांड चलती रहती है। तो सरकार ने कुछ नया सॉल्यूशन निकाला कि भाई बहुत सारे स्टेट छोटे छोटे तो बना नहीं सकते, बजाय छोटे छोटे स्टेट बनाने के कुछ और इनको ऑटोनॉमी दे देते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया, कार्बीज और डिमासास इनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ऑटोनॉमी दे दी, इनको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दे दी। और बोडो जो थे उनके लिए ऑटोनोमस काउंसिल बना दी कि आप इस एरिया को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। और एक समय तो ऐसा आया था यहाँ पे बोडोलैंड की अलग से डिमांड होने लग गई थी कि अलग से बोडोलैंड बनाया जाए, कहाँ से, आसाम में से। तो देखो ये डिमांड्स होती रहती हैं, रीजनल एस्पिरेशंस डेमोक्रेसी में जायज़ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस अलग पूरा देश ही टूट जाए। तो सरकार क्या करती है, बीच का रास्ता निकालती है, नेगोशिएशन करके थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया सरकार ने। आसाम के अंदर जब फर्दर डिमांड होने लगी कि मतलब बोडोज और कार्बीज और ये डिमासास डिमांड कर रहे थे अलग से स्टेट बनाया जाए, तो स्टेट बनाने की बजाय सरकार ने इनको क्या दी, ऑटोनॉमी दे दी, कुछ स्पेशल पावर दे दी ताकि ये अपने एरिया को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो ये आसाम का मैप है, प्रेजेंट में आप देख सकते हो, ये पूरा पूरा है आसाम वाला रीजन। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, नीचे यहाँ मेघालय है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ एक देश भूटान है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बहुत सारे स्टेटों से ये टच करता है। आसाम को अगर देखो आप तो देखो नीचे क्या है, आसाम के जस्ट नीचे तो नहीं, मेघालय के नीचे बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर भूटान है, मतलब बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये भी ध्यान रखना आसाम के आसपास कौन कौन से स्टेट है। अब तो आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, बगल में नागालैंड, फिर मणिपुर, नीचे मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय, इन सब के बारे में भी ध्यान रखना। ये प्रेजेंट का मैप है आसाम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा पूरा की पूरा आसाम का स्टेटस देखा, आसाम की सिचुएशन देखी, कैसे डिमांड राइज होती है आसाम में, और डिमांड कब राइज होती है, जैसे ही आसामी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर जो लोग हैं अदर ट्राइबल्स कम्युनिटी के वो एक हो जाते हैं और डिमांड करते हैं, और फाइनली फिर उसमें से स्टेट्स अलग अलग बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।